हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में जितने भी यूनिट है वो सब मैं कवर करवा रही हूँ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस विद इंपॉर्टेंट नोट्स। तो अभी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग चल रहा है। और सीपीयू शेड्यूलिंग में हम लोगों ने कई सारे एल्गोरिदम्स कंप्लीट कर रखे हैं विथ इंपॉर्टेंट नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये दोनों हम लोग आज कवर करेंगे। इसके पहले जितना भी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ये सब मैं विद इंपॉर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़कर कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। तो इसमें मैंने एज यूजुअल कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखे हैं जहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं और उसके बाद हम लोग एल्गोरिदम्स के साथ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है, आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल प्रोसेस सीपीयू इज असाइंड टू द प्रोसेस हैविंग लार्जेस्ट वर्स्ट टाइम। इसके पहले जैसे कि हम लोगों ने कवर किया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एसजेएफ, एसआरटीएफ। तो इसमें क्या था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब कि जो प्रोसेस पहले आया वो प्रोसेस सर्व करेगा, मतलब वर्क करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। इसमें कोई भी प्रायोरिटी नहीं था। जो प्रोसेस पहले आया चाहे उसका एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा हो कम हो, कोई मतलब नहीं है। जो पहले आया वो पहले काम करेगा। एसजेएफ में क्या था कि पहले आए या फिर पीछे आए, जिसका वर्स्ट टाइम सबसे कम होगा वो प्रोसेस पहले काम करेगा। और इसी का ये प्रिएम्प्टिव वर्जन हो जाता है एसआरटीएफ। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिस प्रोसेस का लार्जेस्ट वर्स्ट टाइम है, जिस तरह से शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट था ना, कि जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम शॉर्ट है, मतलब कि स्मॉल है, सबसे कम है, वो प्रोसेस पहले वर्क करेगा। उसी तरह से लार्जेस्ट वर्स्ट टाइम में क्या होता है कि जिस प्रोसेस का वर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा है, वो प्रोसेस पहले वर्क करेगा। ये क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है तो ये पूरा पूरा वर्क करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट आई होप क्लियर हुआ होगा। सेकेंड पॉइंट है, इन केस ऑफ अ टाई इट इज ब्रोकन बाय फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। एज यूजुअल बाकी सब एल्गोरिदम की तरह अगर टाई होता है प्रोसेस, मतलब कि सेम प्रोसेस, जैसे किसी का वर्स्ट टाइम 7 है P1 का और P2 का भी 7 है, तो जो प्रोसेस पहले आया वो प्रोसेस पहले काम करेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, एलजेएफ शेड्यूलिंग कैन बी यूज्ड इन बोथ प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। एसजेएफ की तरह ही ये भी बोथ होता है, प्रीएम्प्टिव भी होता है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी होता है। और जो प्रीएम्प्टिव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलआरटीएफ, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। जैसे कि नॉन प्रीएम्प्टिव हो गया एलजेएफ और प्रीएम्प्टिव हो गया एलआरटीएफ। तो हम लोग इसको याद रखें, क्वेश्चन में या तो दे देगा डायरेक्ट एलजेएफ कह के देगा, या फिर एलआरटीएफ कह के देगा, या फिर प्रीएम्प्टिव एलजेएफ करके भी देगा। अगर प्रीएम्प्टिव एलजेएफ है तो हमें समझ जाना है कि एलआरटीएफ की बात कर रहा है। तो आई होप ये 4 पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ एडवांटेज है, जैसे एडवांटेज में क्या है, नो प्रोसेस कैन कंप्लीट अंटिल द लार्जेस्ट जॉब ऑल्सो रीच द कंप्लीशन। ऑब्वियस है ना, यहाँ पे लार्जेस्ट जॉब है, जब तक जो सबसे बड़ी प्रोसेस है वो अगर वहाँ पे नहीं पहुँचेगा तो प्रोसेस कंप्लीट हमारा नहीं होगा। उसके बाद है, ऑल द प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली फिनिशेस एट द सेम टाइम। मतलब जितना भी प्रोसेस है ना, ये एडवांटेज जरूरी नहीं कि ये सिर्फ एलजेएफ का ही है, एलआरटीएफ एलजेएफ दोनों की मिलाकर दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली जो है ना, हर प्रोसेस सेम टाइम पे ही फिनिश होता है। और उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज, ऑब्वियस है अगर एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो वेटिंग टाइम इज हाई। तो ऑब्वियस है ना, अगर जैसे कि सपोज डैट यहाँ पे P1 प्रोसेस है, यहाँ पे P2 है, इसका वर्स्ट टाइम 10 है, इसका वर्स्ट टाइम 2 है, तो अब सोचो इसको तो 2 मिनट 2 सेकेंड में काम हो जाएगा और इसको 10 सेकेंड में होगा, तो इसकी वजह से ये इसको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि डिसएडवांटेज हो गया कि वेटिंग टाइम क्या है, हाई है, यहाँ पे वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, सबको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोसेसेस विद स्मॉलर वॉच टाइम में स्टाफ फॉर सीपीयू। मतलब कि स्मॉलर वॉच टाइम, जो जिसका वॉच टाइम स्मॉलर है उसको बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा, किसकी वजह से, बड़ी प्रोसेस की वजह से। तो वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज था, कुछ एडवांटेज था। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं एल्गोरिदम्स की ओर कि क्वेश्चन हमारे कैसे सोल्व होते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए मेंशन किया हुआ है, कंसीडर द सेट ऑफ 5 प्रोसेसेस हुज अराइवल टाइम एंड वर्स्ट टाइम आर गिवन बिलो। मतलब कि यहाँ पे अराइवल टाइम और वर्स्ट टाइम गिवन है, और उसके बाद हमारा निकालना क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम, एवरेज ऑफ टर्न अराउंड टाइम, और क्या निकालना होता है, वेटिंग टाइम। ये दोनों निकालना है। और ये हमको मान के चलना है कि क्या है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव है।
ये हमारा है नॉन प्रीएम्प्टिव। तो अब हम लोग जैसे एज यूजुअल बाकी सब एल्गोरिदम की तरह ही इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गैंट चार्ट बनाएंगे। तो इसमें हमको क्या देखना है कि सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि जीरो पे कौन आया। चाहे एल्गोरिदम कोई भी हो, हमारा सीपीयू आइडल नहीं रहेगा, मतलब कि शांत खाली बैठा हुआ नहीं रहेगा। तो जो प्रोसेस सबसे पहले आएगा वो वर्क करेगा, चाहे उसकी वर्स्ट टाइम कम हो या फिर ज्यादा हो। तो जैसे हमारे यहाँ पे जीरो पे कौन आया, प्रोसेस वन आया। तो प्रोसेस वन ये क्या करेगा, जीरो से थ्री तक चलेगा, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो ये पूरा पूरा चलेगा। जीरो से थ्री तक चला। उसके बाद हमारा कौन सा थ्री तक में कौन कौन सा प्रोसेस आ गया, P2 आ गया, P3 आ गया, P4 आ गया। अब देखेंगे कि P4 में जितना प्रोसेस आ चुका है हमारे अंदर, अब उसमें देखेंगे कि किसका वर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा है। तो किसका वर्स्ट टाइम है, P4 का है। तो हम लोग यहाँ पे देंगे P4। और P4 का कितना है, 5 है। तो 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए 8 तक हमारा सारा अराइव हो चुका है, सारा प्रोसेस। तो अब हम लोग देखेंगे कि सबसे वर्स्ट टाइम किसका ज़्यादा है, P5 का है। तो हम लोग P5 देंगे, और इसका कितना है, 6 है। तो 8 और 6 कितना हो गया, 14। उसके बाद हम लोग देखें किसका है, P3 का। तो P3 हम लोग देंगे, और P3 का कितना है, 4 है। तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। और उसके बाद P3 के बाद किसका है, P2 है। और P2 का कितना है, 2 है। तो ये हो गया हमारा 20। तो ये हमारा क्या बन गया, गैंग चार्ट। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, कंप्लीशन टाइम। तो प्रोसेस वन कब कंप्लीट हुआ, 3 पे हुआ। प्रोसेस टू कब हुआ, 20 पे हुआ। प्रोसेस थ्री 18 पे हुआ। प्रोसेस फोर 14 पे हुआ। और प्रोसेस फाइव, सॉरी, प्रोसेस फोर जो है 8 पे हुआ। और प्रोसेस फाइव 14 पे हुआ। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम कितना है, 3 है। 3 में से 0 गया, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 20 है और 1 है तो 19 हो जाएगा। और 18 है और 2 है तो 16 हो जाएगा। 8 है, 3 है तो 5 हो जाएगा। 14 है, 4 है तो 10 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया, टर्न अराउंड टाइम निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम। तो वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम कितना है, 3 है। वर्स्ट टाइम 3, तो ये 0 हो जाएगा। 19 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 16 में से 4 गया तो 12 हो जाएगा। 5 में से 5 गया, 0 हो गया। और 10 में से 6 गया तो 4 हो गया। तो ये हमारा निकल गया वेटिंग टाइम। तो अब हम हमारा क्या निकालना होता है, एवरेज निकालना रहता है कि एवरेज कितना होगा। तो एवरेज देखो क्या हो जाएगा इसका, ये 53 हो गया। और एवरेज कितना, टोटल प्रोसेस है हमारा 5। तो 53/5 कितना हो जाएगा, 10। 10 हो गया, 6 हो गया। तो ये हमारा क्या निकल गया, टर्न अराउंड टाइम। अब उसी तरह से हम लोग वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा, 33 हो गया। और 33/5 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 6 और 6। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया, 10.6। और वेटिंग टाइम कितना हो गया, 6.6। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने कुछ नहीं किया। अगर इसके पहले अगर आपने देखा होगा सारा एल्गोरिथम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF, तो ये बहुत ही इजीली बन जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं। जिस तरह से हम लोग SJF में किए थे, जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट था, तो उसमें छोटी प्रोसेस को पहले लेते थे। यहाँ पे लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट है, तो जिस प्रोसेस का सबसे वर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा है उसको हम लोग पहले लिए हैं। और कुछ नहीं करवाया बस, और एवरेज निकाल दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसी का प्रिएम्प्टिव वर्जन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि LJF प्रिएम्प्टिव है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको हम लोग ध्यान से सोल्व करेंगे। इसमें हम लोग जैसा कि SRTF किए थे, उसी तरह से हमको यहाँ पे सोल्व करना है। तो यहाँ भी क्या करना है, सबसे पहले गैंग चार्ट बनाना है।
तो ये थोड़ा सा क्लमजी बनेगा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम लोग ध्यान से इसको करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या गैंग चार्ट बनाएंगे। तो गैंग चार्ट में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमारा प्रोसेस जीरो पे कौन सा आया। तो यहाँ पे देखिए जीरो पे हमारा कोई प्रोसेस नहीं आया, मतलब कि क्या है, सीपीयू हमारा आइडल रहा। अब कोई प्रोसेस ही नहीं आया तो फिर तो वो आइडल ही रहेगा ना। अगर कोई प्रोसेस आ चुका होता तो हम लोग उसको चलाते, लेकिन आया ही नहीं तो क्या होगा, उसमें हमारा सीपीयू आइडल होगा। तो जीरो से वन चला, उसके बाद वन पे कौन सा प्रोसेस आया, P1 आया। P1 आया हमारा। उसके बाद देखिए इसको हम लोग पूरा पूरा टू टाइम तक नहीं चलाएंगे, इसको हम लोग वन टाइम तक चलाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। उसके बाद हमारा देखिए टू तक में कौन सा प्रोसेस आ गया, P1 और P2 दोनों है। तो हमारा प्रोसेस कौन सा चलेगा, P2 चलेगा, क्योंकि उसका वर्स्ट टाइम क्या है, ज्यादा है। तो ये भी हम लोग एक बारी में पूरा नहीं चलाएंगे, वन टाइम चलाएंगे। तो ये थ्री हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, फोर से कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा ये। तो अब देखिए थ्री तक में कौन सा प्रोसेस आ गया, थ्री तक में हमारा P3 भी आ गया है। तो अब हम लोग P3 को लेंगे और P3 में एक ही लेंगे, फोर। तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स के जगह पे ये क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। उसके बाद देखिए फोर तक हमारा प्रोसेस क्या आ जाएगा, P4 भी आ गया। तो P4 क्या चलेगा, एक तक हम लोग लेंगे तो ये फाइव हो गया, और ये कितना हो जाएगा, सेवन हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे वर्स्ट टाइम किसका ज्यादा है। तो अभी तक किसका ज्यादा है, P4 का है। तो P4 फिर से एक बार चलाएंगे, ये क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। और ये P4 चलेगा, कितना हो जाएगा, ये सिक्स हो जाएगा। अभी भी देखिए हमारा क्या है, सिक्स ही है, P4 का ही सबसे ज्यादा है। तो P4 फिर से एक बार चलाएंगे और ये हो जाएगा हमारा सेवन। हम लोग यहाँ पे अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फाइव। अब देखिए ये दोनों में फाइव फाइव दोनों आ गया। तो हमारा रूल क्या कहता है, अगर हमारा टाई हुआ है प्रोसेस तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट फॉलो करेगा, जो पहले आया है वो फॉलो करेगा। तो क्या हो जाएगा, P3 फिर एक एक बारी भी चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। उसके बाद कौन से प्रोसेस का वर्स्ट टाइम ज़्यादा है, P4 का है तो P4 चलेगा। और ये हो जाएगा नाइन और ये हो जाएगा फोर। अब देखिए फिर दोनों टाई हो गया। तो अब फिर से कौन सा चलेगा, P3 चलेगा, और ये टेन टाइम हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा क्या, फोर से थ्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा ज़्यादा हो गया, P4 का हो गया। तो P4 चलेगा और ये हो गया इलेवन, ये हो गया थ्री। अब देखिए फिर से टाई हो गया। तो फिर P3 चलेगा और ये हो जाएगा ट्वेल्व। और ये हो गया, सॉरी मैंने मिस्टेक किया यहाँ पे। यहाँ देखिए ये अब इन तीनों के साथ कंपेयर करेगा, क्योंकि इस प्रोसेस टू का भी थ्री है, प्रोसेस थ्री का भी थ्री है, प्रोसेस फोर का भी थ्री है। तो जो पहले आया वो पहले चलेगा। तो कौन सा चलेगा, P2 चलेगा। ये क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। और ये ट्वेल्व हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में प्रोसेस में चलेगा। तो प्रोसेस थ्री है, ये थर्टीन हो जाएगा। और फिर से ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और उसके बाद किसका ज़्यादा है, P4 का। तो P4 चलेगा और ये क्या चलेगा, एक चलेगा। तो ये फोर्टीन हो जाएगा। उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब फिर से देखिए तीन तीन टाई कर रहा है। तो प्रोसेस सबसे पहले कौन सा आया, P2 आया। तो P2 चलेगा फिफ्टीन। और ये क्या हो जाएगा हमारा, वन हो जाएगा। और उसके बाद कौन सा चलेगा, P3 चलेगा। तो P3 हो जाएगा, ये सिक्सटीन हो जाएगा। फिर से ये भी वन हो जाएगा। और उसके बाद कौन सा चलेगा, P4 क्या हो जाएगा, सेवनटीन हो जाएगा। और फिर ये भी वन हो जाएगा। अब देखिए ये चारों का हमारा प्रोसेस जो है, चारों का वन वन है। तो कौन सा चलेगा, P1 चलेगा। ये हो जाएगा एटीन। तो ये हो जाएगा हमारा जीरो। और उसके बाद हमारा कौन सा चलेगा, P2 चलेगा। ये हो जाएगा नाइनटीन। उसके बाद P3 चलेगा, ये ट्वेंटी हो जाएगा। उसके बाद P4 चलेगा, ये 21 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा गैंग चार्ट बनेगा हमारा किसका, LJF मतलब कि LRTF का। LJF प्रिएम्पटिव का, या फिर LRTF बोल सकते हो। तो SRTF से थोड़ा सा क्लमजी हो गया, आप देख सकते हो। आप खुद से बनाइएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। इजी है, बस समझ में आना चाहिए। तो हमारा बन गया ये गैंग चार्ट। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। और उसके बाद टर्न अराउंड टाइम, और फिर वेटिंग टाइम। तो कंप्लीशन टाइम P1 का देखिएगा कितना हुआ है, 18 हुआ है। तो 18 हो जाएगा।
और P2 का कितना है 19 है, P3 का 20 है और P4 का 21 है। तो टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस वॉच टाइम। तो 18 में 1 गया कितना हो गया 17, 19 में 2 गया तो 17, 20 में 3 गया तो 17, 21 में 4 गया तो 17। टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया सारे का 17 हो गया। उसके बाद वेटिंग टाइम हम लोग निकालेंगे, तो ये कितना है 2 है, 17 में 2 गया तो 15, 17 में 4 गया तो 14, 17 में 6 गया तो 11, और उसके बाद 17 में 8 गया तो 9, ये 13 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया वेटिंग टाइम। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो टर्न अराउंड टाइम का एवरेज इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा, हो गया 28, 68 हो गया, और 68 में कितना करेंगे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 17, और इसका करेंगे तो 10 18 हो जाएगा ये, और इधर से हो जाएगा 3 1 4, 48/4, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। मतलब कि टर्न अराउंड टाइम हमारा कितना हो गया 17, और वेटिंग टाइम कितना हो गया 12। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये एल्गोरिदम समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो भी आप बता सकते हैं। मैंने इसके होमवर्क नहीं दिए हैं, तो आप अपने एंड से क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। अगर नहीं सोल्व होता है तो आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, वहाँ पे सोल्व हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।